Morning students, दो कला का story already we started and first and half page we already completed. Okay, so today from here I am starting. Up to here we have done. Okay, so from here we will start. अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, मैं तो आ गई, चल अब चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तो मनोज की चिट्ठी आई है। तो क्या देख रहे हैं, अब तक हमने देखा कि जो अरुणा और चित्रा जो बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं। और चित्रा एक दिन क्या करती है कि अरुणा सोते रहती है तो सवेरे उसको उठाती है और बोलती है कि देख मैंने एक चित्र बनाया, तुम उसे देखो, ठीक है। जब चित्रा उसको देखती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको बोलती है कि जब भी तुम कोई चित्र बनाती हो तो उसके ऊपर टॉपिक क्यों नहीं लिख देती है, ताकि हमको पता चल जाए कि तुम हमें क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि ये संसार का कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, मैंने उससे ही इस चित्र के माध्यम से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो अरुणा बोलती है ये संसार का नहीं, ये तेरे दिमाग का ही कन्फ्यूज़न है। तो फिर इतना में क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं और अरुणा जो है मुँह हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाती है और फिर बच्चों को बोलती है कि वो दूसरे कमरे में वेट करें, वो फ्रेश होकर जो उनको आके पढ़ाएगी। तब चित्रा बोलती है कि बोले हाँ, एक दिन बोले मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस बच्चों के और तुम्हारी पाठशाला का चित्र बनाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम इन सब बच्चों को पढ़ाकर किस तरह से अपने आप को समाज सेविका मानती हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो सीन था यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकेंड सीन में हम देख रहे हैं कि 4 बज गए, सभी लड़कियाँ जो है हॉस्टल में आ गई, लेकिन अरुणा अभी तक नहीं आई है। तभी जो चित्रा जो है बड़बड़ करने लगती है और बोले पता नहीं कहाँ भटकते रहती है, सब आ जाते हैं और यही समय से नहीं आती है रूम में। हाँ, तो फिर इतना में क्या होता है, अरुणा आती है, बोलती क्यों बड़बड़ा रही, बोले चाय, हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। जब दोनों चाय पिए तब चित्रा ने क्या किया, अरुणा को उसका लेटर दिया। तो लेटर किसका आया है, मनोज का आया। मनोज को कौन है, ये अरुणा का मंगेतर है जिससे उसकी शादी होने वाली है। तब अरुणा क्या करती है, वो लेटर को पढ़ने लगती है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगती है। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो जैसे ही इसका चित्र अरुणा का जो है पत्र पढ़ना समाप्त हुआ तो अरुणा को चित्रा बताती है कि अरुणा, पिताजी का ही पत्र आया है जिसमें उन्होंने मुझे विदेश जाने का परमिशन दिया है। तो अरुणा बोलती हाँ, मुझे पता ही था, बोले तुम तो अपने माता पिता की इकलौती पुत्री हो तो तुमको तुम्हारी इच्छा तो पूरी होगी। तो हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सब कहती हूँ पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा आवेश में बोली। तब अरुणा उसको समझाने लगती है, मैं थोड़ा से आवेश में होकर बोलती है कि तू जो ये सब कर रही है सब बेकार है, ये सब क्या मिलने वाला है, बोले ठीक है, कि जहाँ पर हम एक इंसान के दुख दर्द को ही ना बांट सकें। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों। तो चित्रा बोलती है मतलब तू मुझे इंसान नहीं समझती, बोले तुझे दुनिया में से कोई, तब बोलती नहीं, तुझे कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं जो दूसरों से मतलब ना रखे, ठीक है। तो लेकिन तुझे तो कोई मतलब नहीं है, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबे रहते, मैंने केवल अपना ब्रश, अपना रंग में ही तेरी दुनिया है। बोले दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना तो वह कोई महत्व नहीं रखती। इस हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 जिंदगी क्यों नहीं बना देती, ऐसे तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। तो अरुणा उसको बोलती है तू जो चित्र अपने बनाती है, ऑफिस में रंग भरती है, सब बेकार है। अगर इसकी जगह तू किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियों के रंग भर दे, उनकी ज़िंदगी बना दे, तो फिर तेरी कला जो बिल्कुल सार्थक हो जाएगी। क्योंकि तेरे पास सामर्थ्य भी है, साधन में तेरे पास पैसा भी है, और तो तुम दूसरों की सहायता करने का शक्ति भी तुम रखती है। तुमको निश्चित रूप से ऐसा ही करना चाहिए। तो चित्रा बोलती है वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के झंडा लेकर निकल पड़ना। तो चित्रा बोलती है, बोले ये काम तो तेरा है, बोले समाज सेवा करने का, जब मैं विदेश चली जाऊंगी तो मेरा काम भी तू ही कर लेना। और वो बोलकर हंसने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकेंड सीन कंप्लीट हुआ। थर्ड सीन दिखाया गया है, 3 दिन से मुसलधार वर्षा हो रही थी, रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है,
माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहा दिया। तो तीसरा सीन में दिखाया गया है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, हर जगह जो है बाढ़ जो पीड़ितों की दशा दिखाई जा रही है न्यूज़पेपर में, ठीक है। और लोग जो है किस तरह से बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं, अपने परिजनों को, अपने संपत्तियों को खो रहे, वो सब जो है सुनने को आ रहा है न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर में रोज अरुणा इसे पढ़ती थी। तब वो उसने क्या किया, अरुणा ने क्या किया, उसके मन में आया कि मुझे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी है, इसलिए वो घर घर जाकर जो बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करती थी। और चंदा इकट्ठा करने के कार्य में वो अपनी पढ़ाई लिखाई ही भूल गई थी, ठीक है। तो जो इम्तिहान जो है उसका जो एग्ज़ाम है वो सामने आ रहा था, तो उसको देखकर एक दिन चित्रा उसको टोकती है, बोले क्या अरुणा, बोले दिन रात तू बोले यहाँ वहाँ चंदा के लिए भटकते रहती है, अब कुछ पढ़ाई भी कर ले, कितने मुश्किल से तेरे माता पिता जो तुझे यहाँ पढ़ा रहे हो और तू उनके पैसे को पानी की तरह बहाने का कोशिश कर रही है, बोले ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। वो चित्रा जो है अरुणा को बोलती है। देखिए अरुणा जो उसकी बात को काट कर बोलती है, आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा फिर अरुणा उसको बोलती है कि देखो हम लोग का जो स्वयं दर्पण है, जो सोशल वर्कर का ग्रुप जो है इन बाढ़ पीड़ित इलाकों की ओर जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ, मैंने प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है कि मैं इस इलाके में जाके उनकी सहायता करूँगी, ठीक है। ये बोलकर जो है चित्रा शाम को चली जाती है, ठीक है। शाम को चित्रा चली गई। 15 दिन बाद जब वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी, सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। तो अरुणा चली गई, फिर 15 दिन के बाद में वहाँ से लौट गई तो देखते तो दिखाया गया है कि वो काफ़ी बीमार लग रही थी, क्योंकि बहुत उसने वापस सेवा की है, ठीक है। तो चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी। उस समय चित्रा नहीं थी, वो कहाँ गई थी, गुरुदेव के पास से मिलने, क्योंकि वो विदेश जाने से पहले सबसे मिल लेना चाहती थी, ठीक है। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो जैसे ही अरुणा जो है फ्रेश होकर नहा धोकर खा पी कर लेटने ही वाली थी, तभी उसकी दृष्टि जो है चित्र पर गई जिसको अरुणा ने बनाया था। 3 चित्र थे वहाँ पर और तीनों चित्र जो है बाढ़ से पीड़ित संबंधित चित्र थे। और तब उनको देखकर अरुणा का मन जो है अरुणा वो उन दृश्यों को सोचने लगी जिसको उसने अपने स्वयं की आंखों से देखा था। तब उसका मन बहुत खराब लगा, क्योंकि वो सब यादें उसको आने लगे कि किस तरह लोग जो है बाढ़ के कारण जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ठीक है। लेकिन शाम को क्या हुआ, और फिर वो जो है शाम को क्या हुआ, जब चित्रा लौटी तो देखती है कि अरुणा कमरे में है। उसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है, क्यों चित्रा तेरा तब अरुणा भी उसको देखती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। तब अरुणा उसको पूछती है कि चित्रा तेरा जाने का तय हो गया। तो हाँ, अगले बुध को ही मैं घर जाऊँगी, बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुँच जाऊँगी। उल्लास उसके स्वर में छलक रहा था। तब चित्रा बोलती बोले हाँ, बोले बुधवार को घर जा रही हूँ, फिर 1 हफ्ता के बाद वहाँ से विदेश की ओर चल जाऊँ। बहुत खुश थी चित्रा ऐसा बोलकर। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई, कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हूँ। इतना स्नेह था दोनों में, सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। तो जैसे ही जब अरुणा को पता चलता है कि चित्रा का जाने का निश्चित हो गया, तो वो बोलती है चित्रा तो चली जाएगी, 6 साल तेरे साथ रहते थे, मैं भूल ही गई थी कि हम दोनों का अलग भी पड़ा, मैं कैसे रहूँगी तेरे बिन। मैंने अपना दुख व्यतीत करती है। वो अपने मित्र को खोना नहीं चाहती थी ना, दूर नहीं होना चाहती थी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में काफ़ी स्नेह दिखाया गया है और सारा हॉस्टल जो है उनकी मित्रता को ईर्ष्या करता था, क्योंकि दोनों भले एक दूसरे का क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन दोनों के बीच में जो मित्रता थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।